आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी की गई कुछ नए नियमों की। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, जल्द क्रेडिट कार्ड से कर सकेंगे यूपीआई भुगतान। रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की तैयारी में है सरकार। क्रेडिट कार्ड से यूपीआई के जरिए भुगतान की सुविधा अगले कुछ महीनों में मिलना शुरू हो जाएगी। इसके लिए रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। दरअसल नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के एमडी और सीईओ दिलीप आसमे ने यहाँ पर बताया कि यूपीआई से लिंक रुपे क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान की सुविधा अगले कुछ महीनों में यहाँ पर शुरू हो जाएगी। इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड, एसबीआई कार्ड, एक्सिस बैंक और इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से बातचीत चल रही है। वहीं एमडी ने आगे बताया है कि हम 10 दिन के भीतर रिजर्व बैंक के पास इसका प्रस्ताव भेज देंगे। एक बार वहां से मंजूरी मिल जाती है तो हम 2 महीने के भीतर इस सुविधा को यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, व्हाट्सएप यूजर्स जल्द हाइड कर सकेंगे व्हाट्सएप स्टेटस। नया फीचर पर काम कर रहा है व्हाट्सएप ने पिछले कुछ हफ्तों में कई नए फीचर रिलीज यहाँ पर किए हैं, नए फीचर जारी किए हैं। अब व्हाट्सएप जो है यहाँ नहीं रुक रहा। एक और यहाँ पर रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप एंड्रॉइड यूजर्स को जल्दी व्हाट्सएप पर ऑनलाइन स्टेटस को हाइड करने का विकल्प यहाँ पर दे सकता है। दरअसल वाह बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप एक ऐसे फीचर को तैयार कर रहा है जिसकी वजह से आप अपने कंटेंट से अपना जो ऑनलाइन स्टेटस है वो यहाँ पर छुपा सकते हैं। इस फीचर को कुछ हफ्ते पहले iOS के लिए व्हाट्सएप के बीटा बिल्ड में यहाँ पर देखा गया था। अब ये लेटेस्ट बीटा रिलीज में लाइव नहीं है। इस बीच वाह बीटा इन्फो ने इन डेवलपमेंट फीचर के स्क्रीनशॉट यहाँ पर लिए हैं, यानी स्क्रीनशॉट्स लेने में कामयाब रहा है। आपको बता दें कि ऑनलाइन स्टेटस हाइड का ऑप्शन करीब 1 महीने पहले iOS यूजर्स के लिए टेस्टिंग फेज में था। बात करते हैं अगली खबर की, तो मोदी सरकार ने पीएम उदय योजना में किया है बदलाव। अब ये दस्तावेज नहीं होगा जरूरी। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही पीएम उदय योजना में बड़ा बदलाव किया गया। दरअसल केंद्र सरकार ने पीएम उदय योजना के तहत बेनिफिट पाने के लिए जरूरी दस्तावेज की प्रक्रिया को सरल करते हुए वसीयत को अनिवार्य दस्तावेज के दायरा है उसे यहाँ पर बाहर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। दरअसल डीडीए ने एक बयान में यहाँ पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के तहत अप्लाई करने वाले करीब 1502,000 लोगों को जो लोग हैं ये मंजूरी मिलने का इंतजार यहाँ पर कर रहे थे। वही पीएम उदय योजना के तहत लाभ पाने के लिए अभी तक यहाँ पर वसीयत को अनिवार्य यहाँ पर दस्तावेज माना जाता था। वही केंद्र सरकार ने दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों में रहने वाले लोगों को मकान का मालिकाना हक देने के लिए पीएम उदय योजना जो है वो चलाई थी। इसके लिए यहाँ पर वसीयत को अनिवार्य दस्तावेज माना गया था। बात करते हैं अगली खबर की, तो कैनरा बैंक ने लॉन्च किया है सुपर ऐप। यूजर्स को एक स्थान पर मिलेगी 250 सेवाएं। कैनरा बैंक ने अपना सुपर ऐप लॉन्च यहाँ पर किया है जिसका नाम कैनरा AI1 है। वैसे ऐप से लोगों को 250 सर्विस मिलेगी। अब लोगों को अलग अलग कामों के लिए विभिन्न ऐप्स को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। दरअसल अब उन्हें एक ही जगह पर कई सेवाएं उपलब्ध हो गई। बैंक की नई ऐप लॉन्च यहाँ पर करते हुए एमडी और सीईओ ने कहा कि बैंक का उद्देश्य सबके लिए हर जगह और हर समय ई ट्रांजेक्शन की सुविधा को उपलब्ध कराना है। वही कैनरा AI1 एडवांस्ड फीचर से लैस है ये ऐप, जिसमें यूपी यहाँ पर UI और इसके अलावा UX जैसी जो तकनीकी है वो है। इसमें मल्टीपल थीम्स के साथ साथ डैशबोर्ड जैसे यूजर्स अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर बदल सकते हैं। इसमें आपकी आंखों पर तनाव को कम करने के लिए ब्राइटनेस एडजस्टमेंट की सुविधा भी यहाँ पर दी गई है। वही कैनरा बैंक के इस नए ऐप में आपको 11 भाषाओं को चुनने का विकल्प मिलेगा। इसके जरिए आप शॉपिंग, बिल पेमेंट, फ्लाइट बुकिंग और इसके अलावा होटल व कैब बुकिंग, लोन रीपेमेंट आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऐप के जरिए म्यूचुअल फंड, बीमा में निवेश और डीमैट अकाउंट खुलाने की सुविधा भी इसके अंदर आपको मिलेगी। इसके जरिए कई सरकारी योजना जैसे कि PPF है, सुकन्या समृद्धि है, वरिष्ठ नागरिक बचत खाता है और यहाँ पर किसान विकास पत्र और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और इसके अलावा यहाँ पर AVI जैसे विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भी लाभ इसमें आपको मिलेगा। यानी इसका लाभ भी आप यहाँ पर, इन योजनाओं का लाभ भी आप यहाँ पर इस ऐप में ले सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो गूगल पे आया है नया फीचर। अब बिना QR कोड स्कैन किए ही कर सकेंगे भुगतान। गूगल पे ने अपने प्लेटफॉर्म पे हाल में एक नए फीचर को यहाँ पर चालू किया है। नए फीचर को पेश यहाँ पर किया। इस फीचर की वजह से आप जो यूजर्स हैं वो बिना किसी QR कोड के स्कैन किए सिर्फ एक ही टैप में भुगतान यहाँ पर कर सकेंगे। इस फीचर का नाम कंपनी ने टैप टू पे यहाँ पर रखा। इस फीचर की वजह से आप अपने स्मार्टफोन से पोस्ट मशीन पर टैप करके भुगतान यहाँ पर कर सकेंगे। यानी पोस्ट मशीन पर सिर्फ टैप आपको करना होगा, वहाँ जो आपका जो भी पेमेंट होगा वो आप यहाँ पर आसानी से भुगतान यहाँ पर कर सकेंगे।
बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब सरकार ने निभाया है अपना वादा, हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए सर्कुलर किया है जारी। पंजाब सरकार ने दिल्ली की तरह इस राज्य के लोगों को भी मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा किया। दरअसल पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने यहाँ की जनता को फ्री बिजली देने के लिए सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया। दरअसल सर्कुलर के तहत हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। इसी तरह की एक बिल में यहाँ पर 600 यूनिट फ्री भी यहाँ पर बिल जो बिजली बिल है यहाँ पर 600 यूनिट तक बिजली भी जो है वो फ्री यहाँ पर दी जाएगी। बता दें आपको कि पंजाब की जो भगवंत मान सरकार है उसने पंजाब विधानसभा के चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली देने का यहाँ पर वादा किया था। आखिरकार भगवंत मान सरकार ने पंजाब के लोगों को फ्री बिजली देने के फैसला का जो यहाँ पर अमल है वो यहाँ पर ले लिया, यानी फैसला यहाँ पर ले लिया है। उन्होंने ये जो अपना वादा था उसे पूरा करके यहाँ पर दिखाया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो गूगल ने प्ले स्टोर से डिलीट की है खतरनाक वायरस वाली 50 ऐप्स, 3 लाख बार हुई है डाउनलोड। गूगल लगातार खतरनाक ऐप्स की जांच यहाँ पर करता है और उसे डिलीट यहाँ पर करता रहता है। इस बीच फिर ऐसा मामला यहाँ पर सामने आया जिसमें गूगल प्ले स्टोर की कुछ ऐप्स में वायरस पाया गया है। दरअसल जेएस क्रिस्कलर ने यहाँ पर एंड्रॉयड यूजर्स को गूगल प्ले स्टोर की 50 ऐप्स को लेकर अलर्ट जारी किया है जो कि पॉपुलर जोकर मालवेयर से प्रभावित है। बता दें आपको कि रिपोर्ट मिली है कि गूगल प्ले स्टोर से जोकर मालवेयर से प्रभावित 50 ऐप्स को हटा दिया गया है। वही जेएस क्रिस्कलर जो यहाँ पर टीम है उसके मुताबिक हाल में पता चला है कि जोकर, फेस स्टीलर और कोपर मालवेयर और फैमिलीज ऐप्स के जरिए यहाँ पर फैल रहे थे। वही थ्रेड लैब्स की टीम के तत्काल गूगल एंड्रॉयड सिक्योरिटी टीम को सूचना पर दी जाने के बाद नुकसानदेह ऐप्स को तत्काल रूप से गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। जोकर एक पॉपुलर वायरस फैमिली है। इस वायरस की मदद से हैकर्स वन टाइम पासवर्ड और सुरक्षा कोड को इंटरसेप्ट यहाँ पर कर सकते हैं और आपके जो यहाँ पर नोटिफिकेशन है वो पढ़ सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो आरबीआई ने 4 बैंकों पर लगाया है प्रतिबंध, अब खाते से 10,000 रुपए से ज्यादा की राशि नहीं निकाल पाएंगे ग्राहक। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के 4 अलग अलग कोऑपरेटिव बैंकों पर प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिया। दरअसल इसमें ग्राहकों के अपने बैंक खाते से पैसे निकालने की सीमा भी यहाँ पर शामिल है, सीमा लगाना शामिल है। वही आरबीआई ने जो कोऑपरेटिव बैंक उसकी बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। दरअसल आरबीआई के अनुसार साई बाबा जनता सहकारी बैंक और द सूर्या फ्रेंड्स यूनियन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और इसके अलावा ये पश्चिम बंगाल का बैंक है और इसके अलावा बहराइच नेशनल और अर्बन कोऑपरेटिव लिमिटेड बैंक पर प्रतिबंध लगा है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अगर आप इनमें से किसी बैंक के ग्राहक हैं तो आपकी मुसीबत बढ़ने वाली है। दरअसल आदेश के मुताबिक साई जनता जो कोऑपरेटिव बैंक है उसके ग्राहकों को अपने खाते से 20,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट यहाँ पर आप नहीं निकाल सकते, जबकि सूरी फ्रेंड्स यूनियन कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहक विड्रॉल की सीमा 50,000 रुपये तय की गई है। यानी इस कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को अपने खाते से अधिकतम 50,000 रुपये निकालने की अनुमति दी गई। इसके अलावा नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहक खाते से यहाँ पर बड़ा अमाउंट नहीं निकाल पाएंगे। ग्राहक जो है वो निश्चित सीमाएं 10,000 रुपये तक ही उनको यहाँ पर दी गई। 10,000 रुपये से ज़्यादा पैसे यहाँ पर वो नहीं निकाल पाएंगे। बात करते हैं अगली खबर की, तो नीति आयोग लॉन्च करेगा ई अमृत ऐप, ईवी गाड़ियों से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी आपको यहाँ। नीति आयोग ने देश के इलेक्ट्रिक वाहनों की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए एक जरूरी पहल यहाँ पर शुरू की। दरअसल केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में जागरूकता को बढ़ाने के लिए ई अमृत ऐप के नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। अभी तक ई अमृत एक पोर्टल की तरह इस्तेमाल हुआ करता था। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल के सभी पहलुओं के लिए वन स्टेप शॉप के लिए एक पोर्टल के रूप में यहाँ पर किया जाता था, लेकिन नई ऐप को गूगल प्ले स्टोर एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन के लिए जल्द यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। वहीं नीति आयोग ने एक रिपोर्ट भी यहाँ पर जारी की जिसमें संभावना जताई गई है कि ईवी की बढ़ती मांग के कारण भारत का ऊर्जा भंडार अब तक का सबसे ऊंचे स्तर पर यहाँ पर पहुँच सकता है। वही ई अमृत ऐप एडजस्टमेंट टूल्स जैसे कई महत्वपूर्ण जानकारी है जिसमें वो प्रदान यहाँ पर करता है। वही इससे कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल के फायदों का आकलन करने और बचत तय करने और भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार और उद्योग में विकास की सभी जानकारी उंगलियों पर हासिल करने में सक्षम बनाता है। लेकिन अब नीति आयोग इसे एक एंड्रॉयड ऐप के रूप में यहाँ पर लॉन्च करेगा। ये अमृत ऐप की मदद से भारतीय यूजर्स ईवी से जुड़ी हर जानकारी अंगुलियों पर हासिल कर पाएंगे। बात करते हैं अगली खबर की, त्योहार कर तिरंगा समारोह अब अपने घरों में दिन रात फहरा सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज, सरकार ने बदले हैं नियम। अब हर कोई अपने घर में दिन रात तिरंगा फहरा सकता है क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा समारोह से तिरंगा फहराने के नियमों में बदलाव यहाँ पर कर दिया है।
दरअसल अभी तक जनता को यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त की राष्ट्रीय दिवस फहराने की अनुमति थी। वही यहाँ पर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के एक पत्र को एक्सेस यहाँ पर मीडिया ने यहाँ पर किया है, जिसे उन्होंने यहाँ पर 20 जुलाई को सभी सचिवों को लिखा था। वही इस पत्र में यह भी कहा गया है कि तिरंगा फहराने के नए नियम उसी दिन से लागू होते हैं। वही पत्र में नए नियमों को लेकर कहा गया कि भारतीय ध्वज संहिता 2022 में जो 2002 है उसमें संशोधन यहाँ पर किया गया है। वह नए नियम के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी खुले स्थान या फिर किसी भी जनता के सदस्य के घर में यह फहराया जाता है, तब उसे दिन रात यहाँ पर फहराया जा सकता है। बता दें आपको कि इससे पहले यह नियम था कि जब राष्ट्रीय ध्वज को खुले स्थान पर फहराया जाता था तो यहाँ तक संभव हो तो उसे सूर्योदय और सूर्यास्त तक यहाँ पर फहराया जाना चाहिए, चाहे फिर मौसम कैसा भी हो। वही गृह सचिव ने अपने जो लेटर है पत्र है उसमें यह भी कहा कि यह कदम नागरिकों को हर घर तिरंगा समारोह में हिस्सा लेने और अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी में बिजली की नई दरें जारी, उपभोक्ताओं को मिली है सबसे बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का ऐलान किया। दरअसल यूपी सरकार ने शनिवार को बिजली की नई दरें जारी की है। वही सरकार ने 7 रुपए के स्लम को वापस यहाँ पर ले लिया है। जो 7 रुपए का स्लैब था उसको वापस ले लिया है। नई दरें है उसके मुताबिक 300 यूनिट से ऊपर बिजली खर्च करने पर अधिकतम 6.5 रुपए दर होंगे। वही 151 से 300 बीच के यूनिट पर 6 रुपए और 101 से 150 के बीच में यहाँ पर 5.5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। वही 0 से 100 के बीच अगर यूनिट कोई खर्च करता है तो 5 रुपए प्रति यूनिट की बिजली यहाँ पर मिलेगी। वही घरेलू बीपीएल जो है वो बिजली 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से यहाँ पर ले सकेंगे। यानी जिनका बीपीएल कार्ड है वो 3 रुपए प्रति यूनिट उनको बिजली यहाँ पर मिलेगी। वही दूसरा महत्वपूर्ण फैसला यह किया गया है कि शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम 7 रुपए इसके स्लैब को खत्म यहाँ पर कर दिया गया है। एक तरह से 6.5 रुपए से ऊपर का जो है वो कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो छत्तीसगढ़ में होगी 10,000 शिक्षकों की भर्ती, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। छत्तीसगढ़ में 10,000 शिक्षकों की भर्ती की जानी है। इसकी प्रक्रिया जल्दी यहाँ पर शुरू की जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार शाम को राज्य की विधानसभा में चालू वित्त वर्ष 2022-23 के पहले अनुपूरक बजट के मांग प्रस्तावों पर हुई बहस का जवाब देते हुए ये घोषणा उन्होंने की। उन्होंने कहा कि 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर जल्द शुरू हो जाएगी। भाई 1998 से अब तक राज्य सरकार 14,000 शिक्षकों की भर्ती यहाँ पर कर पाई है, यानी 14,000 शिक्षकों की भर्ती यहाँ पर हुई है। आपको बता दें कि शिक्षकों की ये भर्ती ऐसे समय में होने जा रही है जब राज्य में अगले साल विधानसभा के चुनाव भी होने में, ऐसे में यहाँ पर सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले युवा अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर ये अच्छा अपडेट है, अच्छी जानकारी है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार जल्दी 10,000 पदों पर भर्ती है जो निकाल सकती है। इसके लिए अलग अलग नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया जाएगा। वह नोटिफिकेशन में आवेदन शुरू होने की डेट, जरूरी योग्यता, आवेदन शुल्क सहित सभी तरह की जानकारी है वो उपलब्ध रहेगी।